गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। कुछ दिनों से संशय में था कि भारत अग्नि 5 का परीक्षण करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि नौटम को बार बार सूचना दी जाती थी और हो नहीं पा रहा था। 29 नवंबर से ही ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। इस मिसाइल का परीक्षण इससे पहले हम लोग 2021 में, अगस्त 2021 में किए थे। तो हाल ही में भारत ने किस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये है अग्नि 5। और कहां से हुआ है? बालासोर, ये उड़ीसा में पड़ता है। और अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र, एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र। मारक क्षमता कितना है? 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच में है। ऐसे 5500 इंडिया की एजेंसियां बताती है 5500, लेकिन इसकी मारक क्षमता कहीं ज़्यादा है। और मिसाइल का वजन कितना है? 50 टन। मिसाइल का वजन कितना है? 50 टन। और 1.5 टन तक न्यूक्लियर पोलेट ले जाने में सक्षम है अग्नि 5। और अग्नि 5 24 गुना तेज रफ्तार के साथ मुकाबला कर सकती है अग्नि 5। और इस मिसाइल की योजना कौन बनाया था? एम नटराजन ने बनाई थी। इसका मतलब भारत जो है कि जद में चीन का बीजिंग आ जाएगा, तुर्की का इस्तांबुल आ सकता है, इंडोनेशिया का जकार्ता होगा और यह नैरोबी तक मार सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल वो होता है जिसकी क्षमता, मारक क्षमता जो होती है वो 5500 से ज़्यादा हो, उसको कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। इससे पहले हमने परीक्षण कब किया था? अगस्त 2021 में। कुछ नाटकीय घटनाक्रम से इसके परीक्षण में देरी आ रही थी। इसका कारण था चीन का एक जासूसी जहाज है यांग वांग 5। लेकिन भारत ने अपना परीक्षण किया और तवांग के यांगसे में जो डिसएंगेजमेंट हुआ भारत और चीन सैनिकों के बीच में, भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, इसके बाद भारत का ये परीक्षण जो है उसकी मजबूती को दिखाता है, इसके दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन बना? ये बना है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है। ये है क्या? अरहर की एक किस्म है तंदूर रेड ग्राम। और किस राज्य का है? तेलंगाना का। और बाद में इससे पहले तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया था। वो कहाँ का था? तेलंगाना का। इसके साथ अन्य वस्तुओं को भी जीआई टैग दिया गया। किसको किसको? असम। भारत में जीआई टैग की संख्या कितना हो गई है? 432। इसके साथ ही असम के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। गमोचा क्या है? एक पारंपरिक कपड़ा है। रक्से खारपो को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? लद्दाख का। शुद्ध ऑर्गेनिक मिठास के लिए जाना जाता है रक्से खारपो। अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और जीआई टैग के मामले में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु, तीसरा स्थान पर यूपी और चौथे स्थान पर केरल है। यूरोपीय यूनियन में किस देश को शामिल होने के लिए सभी यूरोपीय यूनियन के देश सहमत हो गए हैं? यह है बोस्निया। और बोस्निया कहाँ है? बाल्कन में स्थित है। बाल्कन प्रांत में स्थित है, जिसमें बोस्निया आता है, हर्जेगोविना आता है। और बोस्निया की राजधानी कहाँ है? सराजेवो है। कहाँ है? सराजेवो। काजिन 2022 युद्धाभ्यास और किसके किसके बीच में होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और प्रबल दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ये भी भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ये उमरोई, मेघालय में। इसमें गोरखा रेजिमेंट के सैनिक इसमें भाग लेंगे। और हाल ही में कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं? तो ब्रज प्रहार हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। और हाल ही में कौन सा वरुण हुआ है? शक्ति युद्धाभ्यास जो वरुण हुआ है भारत फ्रांस के बीच में। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इंद्र भारत और रसिया के बीच में। अल नजा हुआ है भारत और ओमान के बीच में। ये सब एक्सरसाइज हाल फिलहाल में हुआ है। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम को नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना? ये बना है भारत। अब क्या होता है उपग्रह संचार, इसके बारे में देख लेते हैं। यह किसी भी संचार लिंक को संदर्भित करता है। यह किसी भी संचार लिंक को संदर्भित करता है जिसमें इसके प्रसार पथ में एक कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग शामिल है। और उपग्रह संचार में 2000 से अधिक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जा रहा है। 2000 से अधिक क्या हो रहा है? कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जा रहा है।
कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर पीसी रथ को। और कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये हृदय से होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का? ये 1948 में। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये समिट हुआ कहाँ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण है। क्या है? जीर्णोद्धार और संरक्षण है। हाल ही में भारत और चीन के मध्य सैनिकों के मध्य कहाँ झड़प हुई है? तो यह है यांगसे चीन। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में। और डुरंड जो लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड लाइन जो हाल में वहाँ पे भी अभी डिसएंगेजमेंट चल रहा है। पाकिस्तान का एक शहर है चमन, वहाँ पे भी चल रहा है अभी। जो अफगान तालिबान है टीटीपी, उससे संघर्ष चल रहा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन, जिसको एलएसी कहा जाता है। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ये कहाँ किया गया है? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।